आइए देश के महत्वपूर्ण बिंदु पर हम विचार करें। मामला है वक्फ बोर्ड कानून को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दिन भी सुनवाई हुई और गवाई जी ने 2-2 घंटे का समय दोनों पक्षों को दिया। प्रथम पक्ष में कपिल सिब्बल जी ने 14 सवाल रखे, मनोज सिंघवी जी ने 9 सवाल रखे, एक जो राजभवन जी हैं उन्होंने भी 5 सवाल रखे और अहमद जी ने भी 5 सवाल रखे। गवाई जी ने और जो मसीह जी ने बड़े ध्यानपूर्वक सबको सुना और सुनने के बाद तो सुनते भी रहे और क्लास भी करते रहे। और क्लास के में कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी ने बड़े जवाब दी। अब सरकार की तरफ से जो वक्फ पक्ष के लिए जो बात कर रहे थे ना वक्फ कानून के लिए, उसमें तुषार मेहता जी, जब इतने आरोप लगे, इतने सब तथ्य सामने आए तो तुषार मेहता उनका जवाब नहीं दे सके। सीजेआई ने भी उनसे बहुत सारे प्रश्न किए परंतु जवाब देने में अक्षम रहे। तो सीजेआई को मजबूरी में कहना पड़ा कि क्या तुषार जी आप सरकार से पूछकर जवाब देंगे। ये भी एक बड़ा विचित्र मामला हुआ। अब जो भी हुआ हो, ये सारा मामला बड़ा विचित्र है और न जाने अनेक प्रकार के तथ्य भी और सामने आए हैं। अब कुल मिलाकर यहाँ पर हम जब देखते हैं ना, तथ्यों की बहस में प्रस्तुति देख रहे हैं ना, उसमें लग रहा है कि जो नए वक्फ कानून में है ना, संविधान के विपरीत अनेक प्रावधान भी हैं। निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं, दो राय नहीं। और जब यदि किसी कानून में संविधान की मूल आत्माओं के खिलाफ यदि कोई प्रावधान होते हैं ना, तो वह कानून नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पर गवाई जी तो है ना, बड़े गंभीर आदमी, वो हर चीज को ध्यान से सुन रहे, सब कुछ कर रहे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय हो सकता है। हम कोई न्यायाधीश नहीं है कि जो अभी से अपना निर्णय बता दी। हम अपनी जो शंकाएं है ना, हम जो सोचते हैं, हमारी जो छोटी सी बुद्धि की समझ में है ना, हम उसकी बात जरूर कर सकते हैं। जब मैंने वक्फ कानून के पक्ष और विपक्ष की सारी दलीलें सुनी ना, तो उसमें बड़ा मजा भी आया और सत्य भी सामने। अब यहाँ पर होना क्या है, इस निर्णय में क्या होगा। यहाँ पर देखिए, जो वक्फ का जो मामला है ना, यह मुस्लिम पंथ का, तो मुस्लिम पंथ को किस तरीके से टारगेट किया गया यह भी स्पष्ट हो गया। अब इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरी तरफ हम यह देखें कि जो सरकार ने है ना, जो कानून बनाया उसमें कुछ जेपीसी में जो निर्णय लिए थे उसके बाद में उनको भी जोड़ दिए, यह भी एक अपराध हो गया। अब तो यहाँ पर स्थिति जब ऐसी बन गई है ना, तो कुछ न कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना पड़ेगा। अब जहाँ तक हमारी समझ में आती है, गवाई जी बुद्धत्ववादिता से इस प्रकरण को निपटाई। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि गवाई जी और मसीह जी जो बातें सुन रहे हैं ना, वे भी जानते हैं, वे भी समझ चुके हैं कि इसमें संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत अनेक प्रावधान हैं। तो अब इसका उपचार क्या किया जाए, इस समस्या का समाधान क्या किया जाए। अब यहाँ पर है ना, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, एक बहुत अच्छा कदम उठाई। मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्त नए कानून में है ना, कुछ जो संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ जो प्रावधान किए गए हैं ना, वो उनको हटाएगी, वो उनको समाप्त करेगी और सरकार से कहेगी कि इसमें इस प्रकार में ऐसे ऐसे संशोधन कीजिए। और सरकार को और संशोधन भी मानना पड़ेंगे, क्योंकि दलीलें सारे तर्क वितर्क और कुतर्क के बाद ये जो निर्णय आएगा ना, वो भी अपने आप में अनूठा ही होगा। जो संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ जितने भी प्रावधान है ना, सबको हटा दीजिए और उन्हें युक्त और संवैधानिक ढांचे में ले आइए। और सुप्रीम कोर्ट जब ऐसा करके है ना, जो उसका एक नए वक्फ कानून का जो नया प्रारूप बनेगा ना, वो सरकार को दे दे और संसद में उसको प्रस्तुत करवा दे। संसद में गहन विचार विमर्श के बाद, सारे सब हो जाने के बाद, और संसद में
क्या होता है, संसद उसको सर्वसम्मति से पास कर दे, जो सुप्रीम कोर्ट संशोधित बनाया वक्त कानून प्रस्तुत करेगी। जब ऐसा हो जाएगा ना, और यदि ऐसा निर्णय आ गया ना, तो ना सरकार की जीत होगी और हार होगी, ना मुस्लिम पक्ष की जीत और हार होगी। जीत होगी संविधान की। संविधान जीतेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और जब संशोधित वक्त संसद में पास हो जाएगा ना, सर्वसम्मति से पास हो जाएगा, तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यह ऐसा एक सामंजस्य निर्णय आने की पूरी संभावना है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, जो तर्क वितर्क हमने सुने हैं ना, उसके आधार पर, और सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसा निर्णय कर ही देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, थोप नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि जो जनता ऐसा सोचती है ना कि जो संविधान के विपरीत जितने भी जो प्रावधान है ना, उनको हटा दीजिए, उनको संवैधानिक ढांचे में लिए। तो ऐसा करने से पूरे देश में शांति हो जाएगी, एक सांप्रदायिक सद्भाव का पैदा। अब यहाँ पर जो बड़े विवादास्पद है ना, जो सरकार ने अजीबोगरीब तथ्य प्रस्तुत कर दिए, वो उन्होंने वक्त को है ना इस्लामी यूनिट नहीं माना, इस्लामी पंथ की इकाई नहीं मानी। ये तो गलत है भैया। कितने सालों से चल रहा है, ये सब चल रहा है और सभी हो रहा है, तो आप इसको आप बदल नहीं सकते। अरे आप इसको धर्मनिरपेक्ष बता रहे हो, वो पहले से ही बना हुआ है। मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है, हिंदू संगठन के लिए अलग बने हुए हैं, ईसाई संगठन के अलग हैं, गुरुद्वारे के लिए अलग है, सबके वो है। तो इसमें कोई अब दिक्कत नहीं है। तो सरकार की ये दलील भी क्रॉस हो गई, उसमें कोई दम नहीं है। सरकार कुछ बहाने बनाना चाहती। अब जो हमारे हिसाब से जो हमने सुझाव रखा है ना, और जो हमारा जो आकलन है, वो हमने सबके सामने प्रस्तुत किया। अब ये हमारा आकलन जनता को कैसा लगेगा, सुप्रीम कोर्ट को कैसा लगेगा, सरकार को कैसा लगेगा, मुस्लिम पंथ को कैसा लगेगा, और संसद में क्या होगा, और संसद क्या इस पर निर्णय देगी, इसका भी खुलासा हो जाएगा। तो जो विवाद खड़ा हुआ है ना, उस विवाद का सच्चा समाधान ऐसा ही होगा, और होना भी चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट है ना, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, संसद की भी सीमाएं है, कार्यपालिका विधायिका की अपनी सीमाएं है। तो अब ये सारी सब अपनी अपनी सीमाओं में रहकर ही कार्य करें, यही सबसे बेहतर होगा। और जिस दिन संसद है ना, तो इस नए संशोधित बिल को पास कर दे राष्ट्रपति, उसी पर हस्ताक्षर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विवाद नहीं होगा। ये हमारा अपना आकलन है। हमने जो अपनी सोच प्रस्तुत की वो कैसी लगी, अब इस सारे जो तर्क वितर्क कुतर्क के मामले में हम नहीं जाना चाहते। हमने सबको सुना, कोई पक्ष क्या कह रहा है, कोई पक्ष क्या कह रहा है। ये तर्क वितर्क कुतर्क की अब राजनीति समाप्त हो जाना चाहिए। हमने आपके सामने जो सुझाव रखा है, हमारे अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी सोच से जो हमने समाधान प्रस्तुत किया है ना, वो आपको कैसा लगा, इसका हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।